मैं वापस उधर जाऊं तो बोला रहता हूँ। बिल्कुल वास्तविकता, बिल्कुल, क्योंकि देखो ओरिजिनल मैं बताता हूँ, मैं 10th पास हूँ, मैंने 12th अभी तक नहीं की है। 12th रनिंग पे थी, मैंने ITI करके 12th का फॉर्म भरा था। मैंने सोचा कि 12th कर लूँगा, तो आर्मी में सिलेक्शन हो गया मेरा। अब 12th तो एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ। और 12th में नहीं है। और मैं घर से भी बहुत गरीबी हालत से निकला हूँ। ट्रैक्टर चलाता था मैं भी, 4 साल तक मैंने ट्रैक्टर चलाया। उसके बाद मैं 1 साल यहाँ पर आया, 1 साल हुआ मुझे, उसमें जॉब लग चुकी मेरी। रेत टैंकर पानी के ये सब चलाता था आपने? मैंने रेत लेके जाना, मुरम लेके जाना, सारे काम किए। कोई बहुत समय तक पढ़ाई से कोई मतलब नहीं? पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, मतलब छोड़ दिया था कि अब नहीं करना कुछ भी आगे, ट्रैक्टर चलाना है बस। कौन सा ट्रैक्टर था वो? कौन सी कंपनी का था? महिंद्रा कंपनी का था। 575। बिल्कुल, ये सोचिए आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे कहीं मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तक, तो भी नौकरी के ठिकाने नहीं पड़ते हैं। यहाँ सिर्फ 10वीं है और हाथ में गवर्नमेंट जॉब है। ये मेहनत और किस्मत दोनों का परिणाम है, पर किस्मत तो है जो है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है उसके लिए। एक बार जोरदार तालियां कृष्णपाल के लिए। आप उज्जैन में कितने समय रहे? आपने कैसे तैयारी की? थोड़ा सा और अपना, क्योंकि आपसे जानने के लिए ज्यादा लोग, बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चे बैठे हैं, बहुत इंटेलिजेंट, तो थोड़ा आप भी बताओ। 1 साल तैयारी की उज्जैन में, और उसके बाद में सर ने बताया था, शुरुआत में आया था जब मैं, कि पढ़ोगे तो हो जाएगा, 10th कोई दिक्कत नहीं है, भरा जाएगा फॉर्म। तो उसके बाद मैंने सोचा आपने कि जाना है, तैयारी करनी है। भैया ने बोला कि आया ना, मौसी के लड़के हम दोनों। इसने फोन लगाया कि 10th हो गए, तो इसने बोला कि आजा तू, नहीं से तैयारी कर लेना। इन दोनों को मौसी के इसने बोला कि तू आजा, कि नहीं पर 1 साल तैयारी नहीं, मतलब उनका पूछना ये है कि जैसे आप ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, किस सत्र में आपने कितने, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, फिर उसके बाद एकदम तैयारी का सोचा, कब से कब तक आप कंटिन्यू मतलब वो कामकाज करते थे अपना? मैं आज से 4 साल पहले काम करता था। ये 4 साल पहले आप एक वास्तविकता समझो कि मतलब कहाँ ईश्वर आपको जरूर देगा यार, किसी भी कंडीशन में देगा, पर अपना समर्पण वैसा होना चाहिए कि नहीं, बस चाहिए यार, जॉब चाहिए और वर्दी वाली जॉब चाहिए, ये चीज आपके अंदर होना चाहिए, तो आपको जरूर मिलेगा। और फिर उसके बाद आप उज्जैन में कितने समय रहे? 1 साल। 1 साल रहे, 4 साल ट्रैक्टर चलाया, मजदूरी की। ये मान लो मजदूरी का काम रहता है। वो खेतीबाड़ी कितनी है गाँव में? खेतीबाड़ी 10 बीघा जगह है, 10 बीघे जमीन है। पानी वानी है? पानी है। उसके बाद देखो, आपको भी पता खेतीबाड़ी में कितना भरण पोषण हो पाता है, तो साथ में साइड इनकम कुछ भी रखना पड़ती है। बंदे ने 4 साल तक मेहनत की, अपना ट्रैक्टर चलाया जो भी, तो उसका भाई गोविंद यादव जो उसके साथ सिलेक्ट है, उसने उसको मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि आपको तैयारी करना चाहिए, तू आजा, 10वीं है पर ठीक है। आपकी 10th किस ईयर में हो गई थी? 10th मेरी 2021 में की मैंने। 2020-21 में, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? 23 चल रहा है, पर 12वीं नहीं की बंदे ने, अच्छी बात है, नौकरी लग गई। तो ये अपनी अपनी मेहनत का परिणाम है। एक बार और जोरदार तालियां बजाएं। अगले क्रम में, हाँ मैं लगा दूं, मौसी के लड़के गोविंद यादव। जय सभी को। मैं गोविंद यादव, जिला राजगढ़ तलन से बिलोंग करता हूँ। आज भारतीय सेना में मेरा चयन है। आज गुरुदेव की और मैं पापा मम्मी की उम्मीदों से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, संघर्ष से। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोरोना काल में मतलब 21 में आया था यहाँ पे। फिर मैंने जब भी अच्छे परसेंट नहीं थे 10th में मेरे, और 12th में कुछ खास कितने नहीं थे था। बता दे यार। नहीं, मेरे 10th में 61 थे। हाँ। और 12th में तो 55 ही थे मेरे। 55 कोई ज्यादा नहीं। अकेडमी में एडमिशन कब लिया था आपने? मैंने 20 में दिसंबर एंड में लिया था मैंने, 2020-21 में मतलब। उसके बाद 1 महीना रहा था, कोरोना काल आ गया था। उसके बाद फिर मैं घर चला गया 2-3 महीने, फिर आया, फिर तैयारी की, उसके बाद लगा रहा, फिर कोरोना काल आ गया, फिर घर जाना पड़ा 2 बार। फिर परमानेंट घर नहीं रखा?
नहीं परमानेंट रखा, पर फिर भैया भी आर्मी में है, मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, उनने कहा मोटिवेट के कोई दिक्कत नहीं, 1 साल 2 साल तो मैं न्यू निकल गए थे, 1.5 साल तो फिर भी मैंने हिम्मत बढ़ाई और फिर भी लगा रहा मैं। उसके बाद जो भर्ती आई थी अभी 22 में, उसमें मैंने भर्ती की तैयारी की थी, तो उसमें कुछ मेहनत कम रही और मेरी गलती की वजह से मैं गिर गया था बीच में, तो उसमें नहीं हो पाया। फिर हम चारों का नहीं हो पाया था, उसमें चारों ने साथ ही तैयारी की थी हमने। ये तो 3 महीना हुआ था इसको तो आके, पर हम तो काफ़ी 6-7 महीने से तैयारी कर रहे थे साथ में, पर फिर चारों का नहीं हो पाया और डिमोटिवेट हो गए। तो फिर मैंने इनको भी कहा डिमोटिवेट, ये भी नहीं आ रहे चाह रहे थे, मैं तो आ गया था। फिर मैं अगर साथ में करेंगे फिर तैयारी, फिर अगली वैकेंसी में देखेंगे। फिर मैंने एमपी पुलिस का सोचा कि एमपी पुलिस कर लेते, उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए तैयारी भी की मैंने। उसके बाद फिर आर्मी की आ गई, तो मैंने रनिंग बिल्कुल बंद कर दी थी। मैंने 2 साल मेहनत की अपन ने, रनिंग में कोई फ़ायदा नहीं निकला, ना पढ़ाई पे फोकस किया ज़्यादा, पर फिर भी फिर एमपी पुलिस में लग गया मैं। तो मैंने एमपी पुलिस में भी बढ़िया 6 महीने तक तैयारी की और 66 नंबर मेरे उसमें भी। उसके बाद मैं आर्मी में फिर इधर आ गया था, रिटर्न का डेट, तो मेरा रिटर्न चल रहा था, तो रिटर्न तो निकल गया आराम से। तो फिजिकल की तैयारी पहले की थी, 3 महीना बचा, 1 महीने ही बचा था, पहले सुने थे 1 महीने बाद रनिंग ले लेंगे, पर 3 महीना मिल गया फिर भी हमको। तो फिर हमने साथ में तैयारी की 3 महीने तक। इनकी टाइमिंग नहीं आती थी मेरे साथ, मेरी अच्छी आती थी, तो फिर मैं मोटिवेट करता था, तो मैंने आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आगे टाइमिंग आता था आपका? मेरा तो 5:20 आता था बेस्ट, 5:20? एरिना का 5:18 बेस्ट है मेरा, उससे नीचे आया ही नहीं मैं मतलब 2 साल इसने तक। बाकी सबको मोटिवेट किया, तो इसके लिए तो एक बार बहुत अच्छे से। ये 30-35 तक आते थे और ये तो 6 मिनट बाहर ही आता था। तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या, मैंने टेंशन मतलब हो जाएगा सब। फिर मैं धीरे धीरे हमने भी कवर करवाया, फिर होता गया, फिर लास्ट में इसकी भी अच्छी 5:30 एरिना की आने लग गई थी, मैंने हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर चारों ने फिजिकल दिया, चारों फिजिकल पास हुए, चारों सबका अलग अलग डेट था फिजिकल का, चारों होते, मेरा था पहले, मैं हुआ, फिर ये था, फिर ये आया, फिर ये चारों का हो गया उसमें भी, फिर उसमें भी हुआ, मैंने ठीक है। फिर रिजल्ट का टेंशन था, फाइनल मेरिट में क्या होगा, तो फाइनल मेरिट मेरी तो साथ में ही थी, हम दोनों तीनों की साथ में ही थी, पर इसका रिजल्ट रुक गया क्लर्क वालों का 15 दिन, और इसको रीमेडिकल भी मिल गया था, तो इसकी हालत खराब हो गई कि मेरा क्या होगा अब। रीमेडिकल में 4 दिन बचा, फिर हमने डिमोटिवेट, इसको भी डिमोटिवेट हो गया, तो इसको मोटिवेट किया, फिर मेडिकल क्लियर हो गया इसका। फिर रिजल्ट में फिर फंस गया बेचारा एंड में जाके, 15 दिन रुकना पड़ा इसको। अभी इसका 5-6 तारीख में वो आया था क्लर्क का, तो हमारा 29 तारीख इधर 25 ही आ गया था, तीनों का, तीनों हो गए हम 25 को। इसका तो ये बोल रहा मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैंने तेरा भी हो जाएगा, हमारा भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लर्क की ऑल इंडिया में मेरिट जाती है। तो ऐसा वो तुम्हारा रूम कौन सा है यार, वो बता देना, तो 2-4 बच्चों को दिलवा देंगे। नहीं, रूम अभी आपको जाना हो तो 4 जने रह सकते हैं उसमें, वो अभी खाली हुआ है वो। जा सकते अरे ले लिया तुमने? जी जी। उसके बाद ये यादव डिफेंस एकेडमी बेस्ट है कोचिंग, यादव डिफेंस एकेडमी बेस्ट कोचिंग है। मैं तो सोचता हूँ कि उज्जैन में इससे बेस्ट कोचिंग मिल ही नहीं सकती। बॉयज भी अच्छे हैं, और पहले बॉयज थे ज्यादा, अब तो गर्ल्स हो गई, पर गर्ल्स के लिए भी नंबर 1 है। पहले गर्ल्स कम थी, बॉयज ज्यादा थे, पर अब उल्टा हो गया, अब गर्ल्स ज्यादा बॉयज कम है। क्यों, ये अग्निवीर आने से बहुत बच्चे बिछड़ गए इससे, क्या कि 4 साल कौन जाए, क्या करेंगे 4 साल बाद। अब भाई 4 साल, तुम 4 साल पूरे तो होने दो, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, 4 साल तो करो। तो सही बात। और अभी सेना में 50% कर दिया है, 50% कर दिया है। अब बंदा अगर जाएगा 4 साल, 4 साल में 25 लाख रुपए कौन कमक देता है। 4 साल तो डिग्री करने में लग जाता तुम्हें, नर्सिंग वगैरह। अरे बहुत सारे यहाँ उदाहरण होंगे जो ग्रेजुएशन करने में लग जाए 4 साल आज। बिल्कुल, बहुत शानदार। गोविंद के लिए एक बार और बहुत अच्छा। हाँ, कंटिन्यू। और सर मोटिवेट करते रहते हैं अपने नागर शहर, जिस दिन याद करके नहीं आते उस दिन एक पीरियड लेक्चर ही देंगे, और कुछ नहीं कराएंगे उस दिन, तो लेक्चर ही देना है। अगर उसको फॉलो कर लिया ना,
हम तो 2-4 दिन करते थे, फिर वैसे ही जो चल रहा है वो तो सही है, और उसको फॉलो कर लिया तो आपका भविष्य सुधर सकता है, और आपके भविष्य की कामना कि आप भी जल्द से जल्द सफल हो, और ऐसे निरंतर लगे रहे, डिमोटिवेट ना हो, और फॉर्म सब में डालते रहे। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें जाना, पर एक गोल रखे अपना कि इसमें तो सिलेक्ट होना अपना, बाकी सब फॉर्म डालते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अपने उससे अनुभव होता है कि कैसा पेपर आता है, क्या चल रहा है अंदर सब। और मैं फिजिकल पास हुआ था CRPF फायरमैन का 22 में, तो उसमें फिर अच्छा मोटिवेट मिला, मैंने अपन भी कुछ कर सकते हैं, तो फिर मैं उसमें भी लगा रहा उसका। फिर मेरा रिजल्ट आ गया ना फाइनल आर्मी का, 25 तारीख आया था, उसका 26 तारीख एग्जाम था मेरा भोपाल में। पर फिर मैंने सोचा कि मैंने क्या करेंगे, कब उसका मेरिट आएगा। अभी उसका 8 महीने बाद तो उनने रिजल्ट दिया था इसका एग्जाम का, अब कब उसका फाइनल मेरिट आएगा, इसलिए मैं देने तो नहीं गया। पर ठीक है, और सभी को जय हिंद, ऐसे ही बने रहे अपना मोटिवेट। अगले क्रम में कपिल यादव के लिए जोरदार तालियां। जय हिंद सभी को। पहले मैं परिचय दे देता हूँ। मैं कपिल यादव, जिला राजगढ़ तलेन के पास छोटा सा गांव है बुर्दा। हाँ, छोटा सा गांव है बुर्दा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तकरीबन 22 साल बाद पहला फौजी मेरे गांव से मैं बना हूँ। वाह। इसका पूरा श्रेय इस संस्था यादव डिफेंस एकेडमी ने के प्रयासों से और मेरी मेहनत से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। आशा करता हूं कि आप भी अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आपने कितने समय तक तैयारी की? थोड़ा वो 2 इतनी साल। जल्दी खत्म मत कर यार। 2 साल हमने तैयारी के साथ में, और बाकी जो विजय से हम दोनों बचपन के यार हैं। बचपन के यारों का देखो, सेंटर भी दोनों का एक ही जगह है। दोनों का सेंटर, दोनों एक ही साथ में स्कूल जाते थे। 12th साथ में करी, उज्जैन आए तो साथ में आए, और भर्ती जो क्वालिफाई हुए सभी साथ में हुए, और सेंटर भी आज एक ही है। ठीक है मेरा बात। और यहाँ यादव डिफेंस आने के जो श्याम सर की मम्मी है और जो मेरी मम्मी है, इनकी पहचान अच्छी है पहले से, तो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाकी जो हमने 2 साल गुजारे, वो श्याम सर और नागा सर को अच्छा पता उन्होंने कैसे हमने 2 साल यहाँ पे गुजारे। मध्यम परिवार से हम, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत शानदार, जय हिंद। ये क्लर्क का बंदा है, भगना नहीं बेटा, वो बोलना है। जोरदार तालियां। जय हिंद सभी को। मेरा नाम ब्रिजेश यादव, तलेन जिला राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश में रहता हूँ। श्याम सर मेरे बड़े भैया हैं, मतलब मेरे पापा के मामा के लड़के हैं, और माधव भैया भी हमारी मौसी के लड़के हैं। मतलब हमारा पहचान क्या, ये देख सकते हो आप लोग। कहीं ना कहीं से पहचान निकाल, पहले रिश्तेदारी बनाएगा आपसे। नहीं ऐसा नहीं है। बिना यादव हुए भी राखीबंध भाई बना सकते हो आप। हमारा एक छोटा सा मोहल्ला है, यादव मोहल्ला मंडलीपुरा। उसमें से भी लगभग 17 साल बाद हम गोविंद और मैं अब दोनों फौजी बने हैं। 17 साल बाद मतलब यादव डिफेंस एकेडमी, मतलब मेरा बचपन से सपना था कि मैं फौज में जाऊंगा। भले मेरी हाइट नहीं थी, मेरी हाइट 3 सेंटीमीटर कम थी, मतलब 160-159 थी लगभग। फिर मैंने मेहनत करके हाइट बढ़ाई। मतलब लोग भी ऐसे बोलते थे कि हाइट नहीं है, वेट नहीं है, चेस्ट नहीं है, और मतलब शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट, ना ज़्यादा परसेंट, कोई 90-95 भी नहीं, और ना ज़्यादा कोई ये 50-55, लगभग यही 75-70। और मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी। और जैसे कि मेरा मतलब मैथ्स, यहाँ आके हिंदी बोलना सीखा, पहले प्योर इंग्लिश बोलता था। नहीं मतलब हाँ हाँ, अरे समझ रहा हूँ। तो हम मतलब कपिल दोनों साथ में आए थे यहाँ पर, तो मतलब दोनों की रनिंग थोड़ी डाउन थी। फिर मतलब मेरा शुरू से ऐसा ही था कि आर्मी के स्टेटस लगाना वगैरह वगैरह सब कुछ। तो माधव भैया मेरे को मतलब मारते भी थे, टाइमिंग कम आती थी, तो ये कुछ होता है नहीं, बस ये दिखावा। लेकिन मतलब माधव भैया ने एक बार ऐसा बोला था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो मैंने माधव भैया से एक बात बोला था, मैंने
आपने मावट का नाम नहीं सुना होगा। मतलब जो बरसता भी है और गरजता भी है, वो कभी भी मतलब ऐसा पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। मतलब गांव में भी मतलब मेरी बहुत कम हाइट है, लगभग इनमें से देख सकते हो आप, सबसे कम है। और वहाँ पर जो 15 बंदे सिलेक्ट हुए हैं उसमें सबसे छोटा भी मैं ही हूँ वहाँ पर। और हो सकता है तो सेंटर में भी सबसे छोटा मैं ही रहूँगा। मतलब हम सभी का मतलब चारों रनिंग फेल जब हुए थे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मतलब मोहल्ले वालों ने भी सर ऐसा बहुत बोला था, मतलब कि कुछ होता ज़्यादा है नहीं, बस ये वो। और तो लोगों का काम ही यही है, हाँ। वो तो बोलेंगे। पड़ोसी सब पे हरामी। हाँ। मतलब लोगों ने मतलब यूं तक बोल दिया था कि जैसे बैग उठा के तुम उज्जैन गए हो वैसे के वैसे ही बैग उठा के घर भी आओगे, मतलब कुछ भी नहीं होगा तुमसे, कुछ भी नहीं होगा, यहीं आओगे यहीं मरोगे बस। उसके बाद में फिर मतलब भर्ती गोविंद ने जैसे बताया कि मोटिवेट करता, सही बात है, वो बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसके लिए एक मतलब शायरी भी है, सुन ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि दौड़ दौड़ के सड़क तोड़ दी थी और अंश खत्म हो गया था पैरों का, और जब से भर्ती निकाली है मुंह बंद कर दिया गैरों का। एक बार और थोड़ा आराम से। अरे दूसरी, हाँ दूसरी एक। ये इसकी मेन वो बोलता भी है कि मतलब मैं वो बोलूंगा ही सही, इसकी फेवरेट है। होता है हाँ तो सब सुना। कि पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे और ले दे के कर ली थी 12वीं, और यूं तो सपने देखे थे बहुत, पर दिल पे छाई थी केवल इंडियन आर्मी। कि पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे इसलिए थोड़ा कम पढ़ते थे, और जिस वक्त मेरे दोस्त डिग्री लेने के लिए लाइन में खड़े थे उस वक्त मैं बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार खड़ा था। मतलब जैसा कि गोविंद ने बताया कि सबसे पहले इन तीनों का, ये तीनों ग्राउंड फिट है, और मेरे को 6x6 आँख में इमेज दे दिया था। तो मतलब थोड़ा बहुत किस्मत का भी रहता है, जैसे कि वहाँ पर 80 बंदों का आँख में इमेज था उस दिन, जिस दिन मेरा क्लियर हुआ 28 तारीख के दिन। तो वहाँ पर हुआ था ऐसा कि 80 बंदों में से किसी भी बंदे को डबल चेक करने के लिए नहीं बुलाया था। जो मेजर थे, कोई शर्मा करके थे, उन्होंने केवल और केवल मुझे कि उसको भेजो एक बंदे को। ये कोई जुगाड़ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि डबल मेरे को बुलाया कि उस क्लर्क वाले को भेजो डबल। फिर मेरे को बोला कि चश्मा पहनता है तू? मैंने सर चश्मा नहीं पहनता हूँ। कि क्यों नहीं पहनता है? मैंने सर चश्मा लगाता ही नहीं हूँ मैं। कि अच्छा, तो फिर क्यों नहीं दिख रहा है तेरे को? तो कि सर डर लग रहा है आपसे, सभी बंदे डर रहे हैं। मैंने यूँ बोल दिया डायरेक्ट। वो मतलब ऐसा खुखार भी थे वो देखने में आर्मी वाले। तो फिर मैंने बोला सर डर लग रहा है मेरे को। तो फिर उनने बोला कि ऐसा अगर घबराएगा तो तेरे को अनफिट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैंने सर अनफिट मत करना, मेरी लास्ट भर्ती है। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा। फिर मतलब ऐसा देखा उनने, वो डायरेक्ट बोल दिया कि जा फिट कर रहा हूँ तेरे को मैं, और लिख दिया फिट फॉर क्लर्क। मतलब एक बार मेरे डॉक्यूमेंट पे उन्होंने अनफिट लिख दिया था सर। हाँ। अनफिट डायरेक्ट। फिर वापस जब डबल बुलाया फिर लिखा फिट फॉर अग्निवीर क्लर्क, बिना चेक किए डबल। और इधर मेरिट में भी इन तीनों का तो मतलब एक ही दिन रिजल्ट आया। क्लर्क का तो पूरा ऑल इंडिया साथ साथ लगता है। उसके बाद में मतलब जब 3 रूम पार्टनर हो जाते हैं मतलब, तो एक रह जाता है तो बहुत बुरा लगता है। ऐसे पुरानी भी उदाहरण है सर अपने पास। हाँ तो मतलब बहुत बुरा लगता है मेरे को। मतलब नींद भी नहीं आई जिस दिन इनका रिजल्ट आया, कि ऐसा नहीं हो कि मैं रह जाऊँ। नहीं, भले ही सगा दोस्तों का सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ। अपना नहीं और दोस्तों का हो जाए तो उससे ज्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता। हमारा ऐसा नहीं था। हम मतलब सर ऐसे रहते थे बिल्कुल भाई की तरह। हाँ। कभी जिंदगी में मतलब 2 साल साथ रहे, कभी जीवन में लड़ाई नहीं हुई। मतलब सबने काम बांट रखा था बिल्कुल। क्या किसका काम था वो हफ्ते वाइज था सर। हाँ। जैसे कि एक दिन गोविंद को सारे बर्तन समझने, फिर दूसरे दिन झाड़ू प्लस बिस्तर उठाने, वो कपिल का काम था। मेरा काम था दूध लाने का और दूध गर्म करके और मतलब नाप के रखना। मतलब इतना दूध भी सर बराबर डिवाइड। तो मतलब ये अपने कर्म के ऊपर भी है। नहीं सर, वो रोटी का ऐसा था सर कि मतलब हमने सर वो रिटर्न की तैयारी में बाई लगा रखी थी। तो मतलब थोड़ा कर्म का भी रहता है, बिलीव इन इक्वेशन ऑफ कर्मा।
मतलब हमारे कर्म मतलब इतने गलत नहीं थे, रेगुलर कितने ग्राउंड नहीं थे, मतलब कितने थे? बड़ा बहुत तो अब वो तो नहीं याद है, मतलब सही थे, मतलब अभी तक किसी का बुरा नहीं किया ऐसे। और उसके बाद में बिल्कुल ईमानदारी से ग्राउंड भी, भले ही सर कोचिंग में 1-2 दिन ये पर मतलब रूम पे पढ़ लेते थे। ये दोनों लाइब्रेरी अलग जाते थे और हम कपिल दोनों अलग जाते थे। मतलब हम दोनों का साथ ही रहा है सिस्टम पूरा। 1.5 महीने तक साथ नहीं मिले। हाँ, मतलब कब खाते कब चल जाते, जब सर रिटर्न की तैयारी करते थे ना, तो मतलब हमने बाई लगा रखी थी खाना बनाने वाली, वो उनके हिसाब से आती, बना के चल जाती। मतलब ये पता 1.5 महीने तक हमको ये भी नहीं पता था कि कौन कब कितने वक्त रूम पे आ रहा है। हमने साथ बैठकर कभी मतलब 1.5 महीने तक भोजन भी नहीं किया, इतने व्यस्त थे अपने अपने काम में। हकीकत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। और तो और मतलब हमने मतलब थोड़ा बहुत काम भी कर लिया इधर उधर, पर वो तो ऐसे ही था। नहीं मतलब पार्ट टाइम कभी कभी ऐसा जॉब वॉब कर लेना, ऐसा घर वालों का समझ। पर वो कब की स्थिति है? इनको कितने साल हो गए बेटा तेरे को यहाँ? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए थे यहाँ लगातार? पक्का 2 ही हुए? मेरे को ज्यादा लग रहा नहीं, है 2 ही हुए थे यहाँ। 2 साल हो गए थे। तो एक बार तो रनिंग फेल हो गए 4 साथ ही। तो सर ने भी मतलब 500 एक बार रनिंग फेल है और 500 दूसरी बार में पास है। ये मतलब लोगों ने बोल दिया था कि जैसा बैग लाए हो वैसा का वैसा ही बैग उठा के और घर जाओगे, कुछ भी नहीं होगा तुमसे, कुछ भी। फिर हमने सोचा, मैंने कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, लोगों का मुंह बंद करना पड़ेगा। आप याद सुनते हो, ये 4 लाइन याद आ रही है। हाँ, अरे आना इधर आके सुनाइए। जैसे इन्होंने बताया ना कि लोग कहते हैं जैसे जाओगे वैसे ही आओगे, तो 4 लाइन सुनो। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू है कौन, तेरा नाम है क्या, यहाँ मीरा भी बदनाम हुई। फिर क्यों जगत की बातों से भीग गए तेरे रहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। वो यादव डिफेंस मतलब यादव डिफेंस एकेडमी में मतलब हमने 1-1 1:30 बजे तक यहाँ पढ़ते थे। श्याम सर भी आके देखते थे, कैमरा भी लगा हुआ है, मतलब देखते थे। हकीकत में ये कोई मतलब फेकालॉजी वाली बात नहीं है, मतलब रियल बात है। इधर गोविंद दोनों इधर से आते थे लाइब्रेरी, इधर कॉल कर देते थे, हम दोनों नीचे चल जाते 1:30-2 बजे, मतलब 1:30-2 बजे तक भी पढ़ाई की है। उसके बाद क्लास में में बैठे रहते थे 2 हाँ। 3 बजे तक पढ़ने के लिए। और हम 4 ही, मतलब 2 हम यहाँ रहते थे और 2 लाइब्रेरी में, और इसके अतिरिक्त तो कोई भी नहीं रहता था यहाँ, डर अलग लगता था। कभी कभी तो यहीं सो गए, हाँ। ज्यादा लेट हो गए तो यहीं सो जाते थे, सुबह उठ के जाते थे। और सुबह से भी जल्दी आ जाते थे। एजुकेशन तभी जाके आप उनकी उम्र भी चेक, कितनी, क्या कितने साल का हो गया? 21 होने वाली है अभी नवंबर 21। आपकी 19 साल हुई है। 19 साल हुई है आपकी? इसकी भी 19 साल में क्लर्क बना है। तेरी 20 साल। बहुत बढ़िया है। तो देखिए लगातार भी वो, उसकी हाइट ज्यादा उम्र कम है, नहीं लग ही रहा है ना, मतलब पर बाकी सबसे बच्चा यही लग रहा है। नहीं मतलब कम उम्र में सक्सेस होने का मजा ही अलग है। बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ, वो एक आध और वो बोल रहा था ना, तो वो एक जो तेरी फेवरेट है वो वाली, वो, अरे नहीं बोल, अरे बोल, हाँ बोलो बोलो, एक और कोई सा भी बोल दे, वो समापन ही उसके साथ होगा, कुछ भी बोलना तो पड़ेगा। अबे तो भूल गए सर। एक मेरी फेवरेट है। हाँ हाँ, अरे रुक, ऐसे नहीं, इसमें वो होना चाहिए रिकॉर्ड। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तो थक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं बोल दूं सर? मतलब ये कोई लड़की के लिए नहीं है, मतलब लड़की का मत समझ लेना। हाँ, मतलब कोई भी XYZ, मतलब कोई भी हुआ कि ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, कह देना उससे आने वाले हैं वो वर्दी में। शानदार शानदार। हाँ किसने ठुकराया था बताओ? मतलब
नहीं बढ़िया। देखिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक अच्छी बात है, पर वास्तविकता में अगर सक्सेस होना है तो निरंतरता, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बहुत आवश्यक है। और आप सभी में वो काबिलियत है, आप हासिल कर सकते हो। बस ये नहीं होना चाहिए कि श्याम सर देख रहे हैं तो ऐसा करें, श्याम सर नहीं देख रहे तो ऐसा करें, सर हमारे ऊपर फोकस कर रहे हैं तो क्लास में अलग बैठे। अगर सर का थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर हुआ तो आपस में बात करने लग गए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लगातार बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, जो अपनी ईमानदारी से, जो अपनी लगन से हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, उसको वर्दी 101% मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। 100 से ऊपर जो 1% है ना, वो आपकी और हमारी उम्मीदों का है। और वो 1% जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, वो जो 100, 200, 1000 किलोमीटर जो दूर आपके माँ बाप बैठे हैं, उन उम्मीदों को, उनकी आंखों में खुशी के आंसू लाने के लिए आपको मेहनत करनी है और लगे रहना। बहुत बढ़िया। पांचों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार और जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। वो खेलना है, कट करना है।